बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन। प्यारे बच्चों, 10th क्लास की केमिस्ट्री की बुक में आज चैप्टर नंबर 19 पढ़ेंगे, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ठीक है, इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन आज आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी। सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनके आंसर मैं आपको बुक पर ही मार्क करवा दूंगी। प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। लेक्चर तो हम बाद में भी कर लेंगे, लेकिन बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखें, जैसे 10th क्लास का 2026 का नया सिलेबस आ चुका है। ठीक है, अब इसमें कंप्यूटर, केमिस्ट्री, उर्दू, इंग्लिश, पाक स्टडी यानी पूरा जो सब्जेक्ट है उसके लेक्चर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब जो बच्चे तो कर रहे हैं वो तो फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन वो बच्चे जिनको पता नहीं है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। इंग्लिश के बड़े आसान क्वेश्चन आंसर सीरीज़ हमने की है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। उर्दू के लेक्चर भी हम कंप्लीट करवा रहे हैं। ठीक है, उसके कुछ ही लेक्चर रह गए हैं पाक स्टडी की, और कंप्यूटर की बुक हमारी मुकम्मल हो चुकी है। बाकी जो बुक्स रह गई हैं उनसे भी फ़ायदा आप उठा सकते हैं। मेरे बच्चों, मेरे चैनल टीचर शहज़ादी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और जो वीडियोज़ हैं वो बच्चों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे बच्चे जिनको नहीं इस चीज़ का इल्म वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले आपके साथ में फर्स्ट क्वेश्चन है वो शेयर करने लगी हूँ। आप बुक ओपन कर लें और साथ साथ निशान लगा लीजिए। हाउ इज़ नाइट्रोजन ऑब्टेन फ्राम एयर? हाइड्रोजन हवा से कैसे हासिल की जाती है? तो इसके आंसर के लिए आपने पेज नंबर 76 ओपन कर लेना है और आंसर आपने यहाँ से नोट करना है। सबसे पहले आपने दा को कट करके उसकी जगह लिखना है नाइट्रोजन। फिर आपने आंसर को इस तरह स्टार्ट करना है, नाइट्रोजन लिक्विड एयर इज देन फ्रिक्शनली डिस्टिलेटेड। नाइट्रोजन लिक्विड एयर की फिर फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन ऑक्सीजन। जो का नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन से कम है। नाइट्रोजन एवेपोरेट्स फर्स्ट एट 196 डिग्री सेंटीग्रेड लिविंग बिहाइंड द ऑक्सीजन। इसलिए ये 196 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले ही बहरात में तब्दील हो जाती है, और फिर जो लिक्विड एयर है उसमें ऑक्सीजन बाकी रह जाती है। द सेपरेटेड नाइट्रोजन इज रीलिक्विफाइड एंड स्टोर इन स्पेशली डिजाइन सिलेंडर। जो बाकी रह जाती है ना नाइट्रोजन गैस, इसको दोबारा लिक्विड बनाकर मखसूस सिलेंडर्स होते हैं उसमें उसको स्टोर कर लिया जाता है। यहाँ तक आपने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हाउ इज हाइड्रोजन प्रोड्यूस फ्रॉम मेथिन? हाइड्रोजन मेथिन से कैसे बनाई जाती है? इसके आंसर के लिए आपने पेज नंबर 76 ओपन कर लेना है। इसका आंसर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस बाय हीटिंग मेथिन इज लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन that is not enough to completely oxidize मेथन to कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हाइड्रोजन को हासिल करने के लिए मेथन को ऑक्सीजन की जो चंद मिकदार होती है उसके साथ ऑक्सीडाइज किया जाता है, ताकि ये सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में तब्दील ना हो। लेस ऑक्सीजन अवेलेबल, ऑक्सीजन की महदूद मकदार होने की वजह से टू द रिएक्शन प्रोड्यूस कंटेन प्राइमरली हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोडाइऑक्साइड एंड रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन की मकदार महदूद होने की वजह से रिएक्शन के प्रोडक्ट्स में हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा मकदार में मौजूद होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड मकदार में बहुत ही कम होती है। द कार्बन मोनोऑक्साइड ऑब्टेन इज देन reacted with water to form carbon dioxide and more hydrogen gas। फिर इस रिएक्शन में हासिल होने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ना, उसका पानी के साथ रिएक्शन किया जाता है ताकि मज़ीद कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन हासिल की जाए। नीचे ये 2 रिएक्शन दिए गए हैं, इसको भी आपने इसके आंसर में ऐड करना है। फिर यहाँ तक आपने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद प्यारे बच्चों के एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 है, विच कंडीशन आर यूज टू ऑक्सीडाइज SO2 टू SO3? SO2 को SO3 में ऑक्सीडाइज करने के लिए कौन सी कंडीशन मतलूब होती है? तो इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 77 पर। आंसर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और उससे पहले आपने लिखना है एक वर्ड प्रोसेस। ठीक है, ये वाला वर्ड लिखना है, तो फिर आपने यहाँ से आंसर स्टार्ट करना है। पहली लाइन आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, प्रोसेस लिखने के बाद आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, पास्ड ओवर वैंडियम ऑक्साइड कैटलिस्ट एट 450 सेंटीग्रेड एंड 2 to 3 एटमोस्फेरिक प्रेशर थ्रू अ कॉन्टैक्ट चैम्बर। प्रोसेस एक कॉन्टैक्ट चैम्बर में 2 से 3 एटमोस्फेरिक प्रेशर और 450 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर
वेडियम ऑक्साइड कैटलिस्ट से के ऊपर से गुजारा जाता है। आल्थो द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, अगरचे ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल है, येट अंडर दीज कंडीशन फिर भी इन हालात में 98% SO2 गैस इज कन्वर्टेड टू SO4, फिर भी 98% सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में तब्दील हो जाती है। फिर उसके बाद एक रिएक्शन दिया गया है, तो इस रिएक्शन को भी आप इसके आंसर में ऐड करके आंसर को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई CO2 इज कॉल्ड एन एसिडिक ऑक्साइड वाइल CO इज कॉल्ड अ न्यूट्रल ऑक्साइड। SO2 को एसिडिक ऑक्साइड जबकि CO को न्यूट्रल ऑक्साइड क्यों कहा जाता है? इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 78 पर। आपने यहाँ से इसका आंसर लगाना है, लेकिन इससे पहले आपने एक वर्ड लिख लेना है, फिर आपने आंसर स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे CO2 इज अ एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ये वाली लाइन ऐड करनी है आंसर में, दीज ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव एसिड्स विच टर्न ब्लू लिटमस रेड। ये ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करके एसिड बनाते हैं जो नीले लिटमस को सुर्ख कर देते हैं। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट पेज पर आ जाना है और यहाँ से एक लाइन ऐड करनी है, एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस टू गिव सॉल्ट। एसिडिक ऑक्साइड जब बेस से रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपने क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगाना है। फिर उसके बाद दूसरा पूछा गया था कि न्यूट्रल ऑक्साइड को क्यों पुकारा जाता है, तो उसका आंसर आप यहाँ से नोट करेंगे। उससे पहले आप लिखेंगे कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, फिर आपने आंसर स्टार्ट करना है, न्यूट्रल ऑक्साइड आर दोज ऑक्साइड विच ऑन कंटैक्ट विद वाटर प्रोड्यूस नाइदर एन एसिड नॉर अ बेस। कार्बन मोनोडाइऑक्साइड न्यूट्रल ऑक्साइड्स उन ऑक्साइड को कहते हैं जो पानी के साथ मिलकर एसिड और ना ही बेस बनाते हैं। देयर एक्वस सोल्यूशन हैव नो एक्ट ऑन ब्लू और रेड लिटमस पेपर। पानी में इनके सोल्यूशन नीले और सुर्ख लिटमस दोनों पर असरअंदाज नहीं होते। उसके बाद एग्जाम्पल दी गई है कि कार्बन मोनोडाइऑक्साइड इसकी एग्जाम्पल है। यहाँ तक आपने क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद प्यारे बच्चों एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डू मैग्नीशियम एंड कैल्शियम डिफर, कि कैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम मुख्तलिफ हैं। डिफर का मतलब होता है डिफरेंट है, मुख्तलिफ हैं, विद ईच अदर एक दूसरे से, टूवर्ड्स देयर रिएक्शन विद वाटर अपने पानी के साथ अपने रिएक्शन में एक दूसरे से वो कैसे मुख्तलिफ हैं। तो इसके आंसर के लिए आपने पेन नंबर 80 ओपन कर लेना है और यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, हाउ एवर है उसको आपने कट कर देना वर्ड को। फिर लिखना है आपने, मैग्नीशियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर स्लोली गिविंग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम ठंडे पानी से रिएक्शन करके आहिस्ता आहिस्ता मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। उस नीचे उसका रिएक्शन दिया गया है। उसके बाद पूछा गया था कैल्शियम, ठीक है। मैग्नीशियम का तो आपको मैंने बता दिया, कैल्शियम का भी आपने सेम ही ऐसे लिखना है। मैग्नीशियम की जगह आप लिखेंगे कैल्शियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर स्लोली गिविंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। कैल्शियम ठंडे पानी से रिएक्शन करके आहिस्ता आहिस्ता कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। इसका रिएक्शन मैं आपको नोट करवा देती हूँ, आप नोट कर लीजिए दोनों के, ठीक है। रिएक्शन आपने लिखने हैं, मैग्नीशियम का रिएक्शन दिया गया तो मैं आपको कैल्शियम का लिखवा देती हूँ, नोट कर लें। Ca+H2O चेंज इंटू CaOH2+H2, ठीक है। ये आपने कैल्शियम का फार्मूला लिखना है, इसको पढ़ेंगे, कैल्शियम +2 वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये आपने नोट कर लेना है और यहाँ तक आपने इसका आंसर कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद प्यारे बच्चों सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ आर द रिएक्टिविटीज़ ऑफ मेटल्स डिटरमाइंड। धातु की रिएक्टिविटी का तयन कैसे करते हैं, तो इसके आंसर के लिए आपने पेज नंबर 82 ओपन कर लेना है और यहाँ से आपने इसका आंसर नोट करना है। सबसे पहले आपने ये जो रिएक्टिविटी सीरीज वाला टॉपिक नज़र आ रहा है यहाँ से इसका आंसर नोट करेंगे। बेस्ड ऑन देयर रिएक्शन विद वाटर एंड एसिड द मेटल्स कैन बी अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। मेटल्स के पानी या एसिड्स के साथ रिएक्शंस की बुनियाद बनाकर इनकी रिएक्टिविटी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस तरह मुख्तलिफ मेटल्स को रिएक्टिविटी में कमी के लिहाज से मरतब किया जा सकता है। फिर उसके बाद आपने ये लाइन भी इसके आंसर में ऐड कर लेनी है, द मेटल्स एट द टॉप ऑफ द सीरीज आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स। जो रिएक्टिविटी के सबसे ऊपर मौजूद जो मेटल्स होते हैं ना, वो ताकतवर रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। सिंस दे आर ईजीली ऑक्सीडाइज, क्योंकि ये मेटल्स बड़ी आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। हाउ एवर ताहम द रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ मेटल्स डिक्रीजिंग गोइंग डाउन द सीरीज। ताहम रिड्यूस करने की ये जो ताकत सीरियस होती है ये नीचे आते आते बतदरीज कम हो जाती है। यहाँ तक आपने इसका आंसर लगा लेना है क्वेश्चन नंबर 6 का। प्यारे बच्चों एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आर प्रोड्यूस बाय ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन के ऑक्साइड से कौन से सानवी आलूदा ज़रात पैदा होते हैं? तो इसके आपने सिर्फ नाम लिखने हैं, तो इसका आंसर आप यहाँ से नोट करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे ओजोन, फिर उसके बाद आपने लिखना है नाम प्रॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, और थर्ड नाम आप लिखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, नाम पूछे गए हैं तो आपने उनके ये 3 नाम नोट कर लेने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारे शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।